जगदम्बा प्रसन्न हुई उनकी प्रार्थना पर और उनकी मूर्ति से एक माला, पुष्प माला उठी और सीता जी के गले में आ पड़ी। मंगल शकुन होने लगे। बोलिए गिरिजा जी की, बोलिए गणेश की मैया की, बोलिए जगत जननी की। ऐसी मनोहारी देवी की कौन पूजा नहीं करना चाहे। पूजा में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मन चाहिए। मन, धन नहीं चाहिए, मन चाहिए। और मन नहीं दे सकते तो भैया और तो उन्हें क्या मंजूर है। अरे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा। इतना कहने में भी जोर पड़ता, कभी आकर ले ही न जाए प्रभु। वो मकान, दुकान, कोठी, बंगला, गाड़ी कुछ नहीं मांगते हैं, मांगते हैं तो केवल मन। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे पापी मन, तू तो बहुत बड़ा पापी हो गया है। छिपाता है उससे भी, मन की बात मन से ही छिपाता है। ये मन बड़ा पापी है। सीता जी सखियों सहित वापस आ गई। मंगल शकुन हो रहे हैं तो हो गया काम। सीता जी ने समझ लिया भैया। इधर अनेकों राजा धनुष उठाने के लिए प्रयत्न करते हैं लेकिन कोई नहीं उठा पाता है। राजा जनक को लगा कि क्या होगा मेरी प्रतिज्ञा का। राजा जनक सभा में खड़े हुए और कहने लगे कि कोई धरती पे वीर है या नहीं। धरती वीरों से खाली हो गई है। इधर लखन जी खड़े हुए, क्रोध आ गया। क्या कह रहे हो जनक जी, क्या वीरों से खाली? जहां पर रघुवंशी बैठे हो वहां पर वीरों से खाली कैसे हो सकती है। लेकिन मर्यादा ये कहती है, तोड़ तो धनुष को मैं ही दूंगा, लेकिन मर्यादा कहती है पहले विवाह बड़े का, बाद में विवाह। देखिए, पहले छोटे का विवाह कर दिया जाए तो दोष लग जाता है शास्त्र में। पर कहीं से माल मिल रहा हो तो पहले छोटे का ही कर लो भैया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। मेरे बहन भाई, यदि कोई ऐसा कर भी गए हैं तो मेरी बात का बुरा न मानो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, राजा जनक ने इस प्रकार जब घोषणा की तो लखन जी को क्रोध आ गया और उन्होंने भी क्रोध में कह दिया, जहां पर रघुवंशी बैठे हो वहां पर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। लेकिन अरे कावर सा जब कृषि सुखाने। देखिए, जब कृषि सूख जाए, फसल सूख जाए, उसमें पानी लगाते रहो या बारिश हो, उसका कोई फायदा नहीं। कृषि सूख जाने के बाद में बारिश हो तो उसका कोई फायदा नहीं। अरे कावर सा जब कृषि सुखाने और समय चूके पुणे का पछताने। और भैया, समय पर यदि कोई कार्य नहीं किया जाए तो पछतावा रह जाता है और काम होता नहीं है। और असे ही ये जान जान की देखी प्रभु पुल के लकी प्रीत विशेषी। सीता जी के मन में भी ऐसा ही लग रहा है, शंका हो रही है। लेकिन भगवान राम ने और गुरु विश्वामित्र उठे
उन्होंने लखन जी को समझाया, लखन जी बैठिए। राम को इशारे से आदेश किया, चलिए अपना काम कीजिए। भगवान राम उठे और जैसे ही धनुष छुआ तो ही तड़तड़ाकर बोलो प्रभु रामचंद्र भगवान की, बोलो लखन लाल की। भैया राम जी का काम हो गया, सीता जी का काम हो गया। प्रभु लीला कर रहे हैं। इधर परशुराम जी को पता लगा, आवाज पहुंच गई तड़तड़ाकर, दौड़े चले आए। कौन है? राजा जनक की सभा में आए और कहा, क्या हो रहा है यहाँ? दम तमाकर लखन जी खड़े हो गए। लखन जी ने क्रोधवश मुनि को क्या क्या कह डाला। मुनि ने कहा, ये फरसा देखा है, जी करता है तेरी गर्दन उड़ा डालूं। और लेकिन लखन जी बार बार चुभती बात कह देते हैं। लेकिन राजा जनक से लखन के विषय में परशुराम जी ने कहा, अरे रे नप बालक, अरे काल बसे, अरे बोलत तोई ने सवार, अरे धनु ही समुद्र पुरार धनु, अरे विदित सकल संसार। इस धनुष को कौन नहीं जानता है राजन? ये लखन ऐसे शब्द बोल रहा है। ये शिव का धनुष है, संसार में विश्व विख्यात धनुष है। इसको किसने तोड़ डाला? अरे नभपा। और उससे कहा लखन से कि क्यों काल के वश हो रहा है गाल बजाकर? तेरे पे संभल कर बोलना नहीं आता है क्या? हरि बोल। लखन जी को भगवान श्री राम ने इशारे से चुप किया। और परशुराम जी ने फिर विश्वामित्र से कहा, भाई शांत हो जाए, ऐसे नहीं, सभी शांत हो, बैठे। परशुराम जी ने फिर विश्वामित्र जी से कहा, अरे कौशिक सुनो, अरे मंद यहु बालक, अरे कुटिल काल वसे निज कुल घालक, अरे भानु भंज, अरे राकेश कलंको, अन्य पट निरंकुश अबुध असंग। विश्वामित्र से कहने लगे परशुराम जी, हे मुनि, जरा इस बच्चे को समझा लीजिए। ये काल के वश होता दिखाई दे रहा है मुझे। ये सूर्यवंशज कहलाता है अपने को। इस पर मुझे बड़ा तरस भी आता है। मुनि विश्वामित्र ने दोनों को शांत किया और सीता जी जयमाला लेकर सखियों के साथ मंगल गान करती हुई आई। आज जैसी जयमाला लेकर की सखियों के साथ सीता मैया आई हैं, प्रभु रामचंद्र जी ने जैसे सीता को देखा वैसे ही एकदम बिल्कुल सतर हो गई। अब सीता मैया कुछ छोटी बड़ी हैं, जयमाला कैसे डालूं? रामचंद्र जी और एकदम अपनी गर्दन को बिल्कुल सीधी कर ली है।
सखिया भाव से कहने लगी, अरे प्रभु बहुत देर हो गई है? समझ आए कि बोली कि झुके जइयो तन के रघुवीर कहने लगी हैं। और यहाँ की भी सखियां कहेंगी, जो सीता मैया की सहेलियां हैं वो एक बार दोनों हाथ उठा ले। क्या बात है, सभी हैं, है ना? तालियों की सेवा करते हुए एक सेकंड नहीं होता, तुरंत नीचे हो जाते हाथ है। क्या बात है, गाओ के झुके जइयो तन के रघुवीर, अब तो लली छोटी है, झुके जइयो तन के रघुवीर, तन के रघुवीर, अब तो लली छोटी छोटी है, छोटी है, अभी छोटी है, झुकी जइयो तन के रघुवीर, लली मेरी छोटी है, कब से खड़ी आके पाँव दुखने लगे, 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 तो हो बड़े बेपीर। अरे कनक तो सर में कर ले, इतने बेपीर मत बनो। प्रभु और एकदम खड़े हो गए, बिल्कुल सतर्क हैं। हाँ जी, सोई सखिया ने कहा, भैया विवाह का मामला है ना, इनसे कुछ कहूँ तो हो सके ये झुक जाए। जानकी मैया भी बेचारी बहुत देर से जयमाला लेकर के खड़ी हैं। सखियां कहने लगी, तुम हो बड़े बेटी, लली मेरी बारी है, झुक जाइयो तन के रघुवीर, छोटी है लाली, छोटी है, छोटी है लाली, छोटी है, छोटी है बिटिया, छोटी है, छोटी है बिटिया, छोटी है, छोटी है छोरी, छोटी है, छोटी है छोरी, छोटी है, झुके जइयो, उठा लो दोनों हाथ, झुके जइयो तन के रघुवीर, लली मेरी छोटी है, झुके जइयो तन के रघुवीर, लली मेरी छोटी को कुछ चढ़ाऊं तो बोली है कि ना धीर से होते, ना धीर से होते। और अवधपुरी में लड़का देखो खीर से होते, किससे होते हैं? खीर से। अब लक्ष्मण जी कहा शेषनाग उतारी है, सोई कहने लगे कि ना शोर से होती ना जोर से होती। जनकपुरी में बिटियां जमीन भोर के होती है, कैसे होती? जमीन भोर के। देख लो लखन लाल है, बड़ी गुस्सा आ जाते 1 मिनट में। सखियां सीता जी की प्रभु रामचंद्र जी से जब सोचा कि इससे बात नहीं बनेगी, क्यों उसको फुटफुटाए के खड़े हो गए लखन लाल, तो उनकी तारीफ करने लगी है कि हो सके कहीं झुक जाए। कहने लगी प्रभु हाथ जोड़ के सभी भक्त ताली बजाओ। झुके जइयो तन के रघुवीर, ललितो मेरी ईश्वरी है।
बांस घड़ी आके पाँव तो फने लगे, पाँव दुखने लगे, पाँव दुखने लगे, तुम हो बने बेटी लली मेरी सब बजाओ ताली। अरे बांस मंडप छाए, मंडप छाए, सिया जी को ब्याहन। कौन आए, कौन आए सिया जी को ब्याहन? राम। अरे देखो कितने सुंदर है। अरे उठाओ हाथ। अब यहाँ तो हमने मंडप देखे हैं ऐसे ही बनाए थे जात भैया, रेडीमेड, इसके तिरपाल के क्या है ये चक्कर बदल। लेकिन हमारे गांव में अरे क्या बात है, इतना सुंदर मंडप बनाओ जा। हाँ तो सभी गाँव हरे बांस मंडप छाए, मंडप छाए, सिया जी को ब्याहन। एक बार हाथ उठा ले, जब तक ये वजन खत्म ना हो ऊपर ही हाथ रहेंगे, ठीक है। और थोड़ी देर में सीता मैया भी आएंगी, माला भी पड़ेगी दावत में के लिए। अब भी बहुतों के हाथ ऐसे ये नीचे, क्या बात है। अरे मांग लो हाथ उठा के प्रभु से, अभी समय है, ठीक है। फिर याद के ऐसे करना पड़े, ऐसे नहीं, प्रभु से मांगो, अभी तो जान है, ठीक है। झुकी गईयो तन के रघुवीर, अरे तलली छोटी है, झुकी गईयो तन के रघुवीर, चली अभी छोटी है, झुकी गईयो तन के रघुवीर, अरे तलली छोटी है, झुकी गईयो तन के रघुवीर, चली अभी एक बार कह दो सीता मैया की जय। सीता इतनी बैठी है तो आवाज नहीं आ रही, कभी है अब भाई बोलेंगे बोले सीता मैया की। क्या बात है। देखो जी, हाथ ऊपर करके ताली बजाने की कही तो जिसके हाथ नीचे दे तो नीचे, ऐसे ही चल रहा मामला, ऊपर तक नहीं। खाना पका रहे गुरु जी। अरे प्रभु श्री राम की शरणागति में बैठे हैं आप, यहाँ भी यदि निंदा आ गई आपको तो फायदा क्या है। ऐसी भागवत अमृतमयी कथा में भी निंदा आई, समझ लीजिए उसका भाग्य ही अच्छा नहीं। भाग्यशालियों को कथा मिलती है श्रवण करने को। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, आप भाग्यशाली हैं जो मेरे पास कथा श्रवण कर रहे हैं। एक महाराजा ने सम्यक चीजों का त्याग कर मुनि के चरणों में शरणागति ली है और कथा श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ऐसा भगवान श्री राम का चरित्र, ऐसे विवाह हुआ। मुनि विश्वामित्र ने राजा दशरथ के यहाँ खबर भेज दी कि और भी भाइयों को लेकर बारात लेकर के जनकपुर आइए और ब्याह करके चारों पुत्रों को ले जाइए। ऐसा ही हुआ, राजा दशरथ बारात लेकर के आए। पहले तो एक रात्रि हुई, फिर बड़हार हुई, फिर चढ़ार हुई। अब तो 1 घंटे में सारा काम हो जाता है। खाओ और जाओ, नमस्ते। जय हो। ना प्रेम है, ना भाव है, खाना पूर्ति है मात्र। हमने इसके यहाँ निमंत्रण दिया था, निमंत्रण आया है, खाना पूर्ति करी आइए। इसके 501 रुपये हमारे यहाँ लिखे हुए हैं, दे आइए। समाज में यह रह गया है, दान और दक्षिणा नहीं है। आप समझते हैं हमने किसी के यहाँ कन्यादान दिया है, उसको कन्यादान नहीं बोलते, उसको बोलते हैं सामाजिक कार्य। हमारे पास किसी के यहाँ से निमंत्रण आया शादी में,
हम 501 रुपए दे आए। हमारे यहाँ कोई विवाह है तो वो भी हमारे यहाँ 501 या 1001 दे गया। यही चढ़ावा चलता रहता है, लेकिन उसको दान नहीं कहा जा सकता, दान की श्रेणी में नहीं है। दान की श्रेणी में है बिना बताए दान भेज दीजिए और बिना नाम के, वह दान लगता है। किसी गरीब की कन्या में 10-20 हजार रुपए भेज दीजिए बिना नाम लिखवाए, वह कन्यादान होता है, वह कन्यादान लगता है। लेकिन समाज ये तो चढ़ावा है, आज हमने चढ़ा दिया, कल को तुमने उतार दिया। कन्यादान में राजा जनक ने क्या क्या दिया है, कितने ही हाथी, कितने ही गौए, कितने ही हीरे मोती जवाहरात रथ भर भर के भेज दिए। राजा दशरथ के यहाँ खुशियों का खूब माहौल है। राजा जनक ने सोचा कि अब श्री राम को राज तिलक कर दिया जाए। वशिष्ठ जी को बुलवाया, वशिष्ठ जी को बुलवाया और मुहूर्त निकलवाया। और मुहूर्त निकलवा करके मेरे बहन भाइयों कि जीवन बहता पानी ना पल भर रुक सकता, जो होना है वो होकर ही रहता। अरे पंडित ने शादी की बेला शुभ बतलाई, सज धज करके दुल्हन वर मंडप में आई। अरे पर जाता दिल दौरा, पंडित क्या कर लेता, ये जीवन बहता पानी ना पल भर रुक सकता। मेरे बहन भाइयों, इस जीवन का कोई पता नहीं, ये एक पल भी ठहरने वाला नहीं है, बहते हुए जल की तरह है। मुहूर्त सुधवाया है। अरे कल होगा रघुवर का, अरे राज तिलक प्यारा, कल होगा रघुवर का, अरे राज तिलक प्यारा। सुने अवधपुरी का है हर्षित जनमत सारा। कल होगा रघुवर का, अरे राज तिलक प्यारा। सुने अवधपुरी का है हर्षित जनमत सारा। अरे वनवास हुआ पल में, क्या अरे वनवास हुआ पल में, दशरथ क्या कर लेता, जो हो रहा है वो कोई रोक नहीं सकता। अरे जीवन बहता पानी ना पल भर रुक सकता, जो होना है उसको कोई रोक नहीं सकता। मेरे बहन भाइयों, मुनि वशिष्ठ को बुलवा कर राजा दशरथ ने मुहूर्त निकलवाया है राज तिलक का। लेकिन इधर देवताओं में खलबली हो गई कि काम बिगड़ने जा रहा है। देवता लोग इकट्ठे होकर सरस्वती के पास पहुंच गए और उसकी जाकर चरण वंदना की है कि हे माते क्या कर रही है आप, राज तिलक भगवान राम का नहीं, बनवास होना चाहिए। क्यों?
होते हैं। देवताओं ने कहा माते जाकर के बुद्धि पलट दीजिए, किसी की वनवास कराना है श्री राम का। अरे वनवास हुआ पल में, अरे वनवास हुआ पल में, दशरथ क्या कर लेता, ये जीवन बहता पानी ना पल भर रुक सकता, जो होना है उसको कोई रोक नहीं सकता। तुलसीदास जी कहते हैं अरे पापी मन लग जा प्रभु की शरण में, कि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम। आवाज आनी चाहिए हमें, कीर्तन की आवाज, सभी जानते हैं इस कीर्तन को। अरे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अरे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, रे तू आठों धाम, जय हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोले राघवेंद्र सरकार की जय, बोले श्री रामचंद्र महाराज की जय। एक बार प्रेम से कहो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। महामंत्र जय जपत महेशु, कौन सा महामंत्र था? वही कि रामाय नमः, राम भद्राय नमः, रामचंद्राय नमः, रामाय नमः। और यज्ञ किया जाओ रामाय स्वाहा। देखिए जैसे 5 प्राणों की आहुति दी जाती है, 5 प्राण है, प्राण अपान ज्ञान समान उदान, और इनके भी 5 मुख्य उप प्राण हैं। इन प्राणों की भी आहुति दी जाती है। आपने ध्यान देकर कभी यज्ञ में देखा होगा, शांति, बिल्कुल शांति का दान है कि प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, इस प्रकार 5 प्राणों की आहुति दी जाती है। ये अध्यात्म विषय है, इसको समझना सहज नहीं है, ये योगियों का कार्य है।
आगे कथा में रास लीला आएगी, वो योगियों की ही रास है, ऐसे वैसे जीव की रास नहीं है। वो देवकी के गर्भ में 7वें में जो शक्ति आई, वसुदेव की दूसरी पत्नी नंद बाबा के